अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। जब भी कभी चुनाव हुआ, बार बार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया गया। इन सभी चीजों को लेकर के राहुल गांधी ने कल एक चुनाव आयोग पर एक बम की तरह अटैक किया है। उन्होंने कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा सीट के एक जांच की और उसको लेकर एक प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने उस प्रेजेंटेशन में बताया कि 1,250 वोट चुनाव आयोग द्वारा चोरी किए गए हैं। 5 तरीके उन्होंने बताया कि किस किस तरीके से जो है चुनाव आयोग ने वोटों की चोरी की है। सबसे पहला, डुप्लीकेट वोटर्स। राहुल गांधी ने बताया कि चुनाव आयोग ने जो है 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स बनाए। दूसरा, उन्होंने बताया फेक एंड इनवैलिड एड्रेस। इसके तरीके से 40,009 वोट बनाए गए। तीसरा, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस। इस तरीके से 10,452 वोट बनाए गए। इनवैलिड फोटोज के साथ जो है 4,132 वोट बनाए गए। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, यानी जो फार्म नए मतदाताओं के लिए होता है, नए मतदाता जो है जो 20-21 साल के होते हैं उसमें रजिस्टर्ड करते हैं, उसके तरीके से 33,992 वोट बनाए गए। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के राहुल गांधी ने जो है कल एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन दी, मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके सवालों का जवाब दिया और चुनाव आयोग पर सीधा सीधा धांधली का आरोप लगाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कई और खुलासे किए। सबसे पहला एक खुलासा उन्होंने किया कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है वो सिर्फ 25 सीटों की वजह से है, उन्हें सिर्फ 25 सीटें ही चुरानी पड़ी थी। उन्होंने बताया कि भाजपा ने 33,000 वोटों के अंतर से सिर्फ 25 सीटें जीती, जिसकी वजह से उनकी सरकार बनी। दूसरा, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में वोटों की चोरी का जो शक था वो हमें यकीन में बदल गया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच 5 महीनों में इतनी ज्यादा वोट बनाई गई जो पिछले 5 सालों में नहीं बनी। अभी इन सब चीजों को लेकर के जो है राहुल गांधी ने आज कर्नाटक में वोट अधिकार रैली निकाली, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग से कई सवाल किए। विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही? दूसरा था सीसीटीवी और वीडियो सबूत क्यों मिटाए जा रहे? तीसरा, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी। चौथा, विपक्ष के नेताओं को धमकाना और डराना क्यों? जो सवाल था उनका, क्या ईसीआई या बीजेपी का एजेंट बन चुका है? राहुल गांधी ने अपनी इस जनसभा में जो है चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और उससे कुछ सवाल, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और उससे कुछ सवालों के जवाब मांगे। देखिए राहुल गांधी ने अपनी इस रैली में संबोधित करते हुए क्या कहा। कर्नाटक में हमारी जो सर्वे थी, हमारी जो पोलिंग थी, हमें 15 या 16 सीट दे रही थी। हमारी पोलिंग के मुताबिक 16 सीटों में हम आगे थे, हमें जीतना था और हम जीते 9 में। तो हमने सवाल पूछने शुरू किए। ಆಗ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ। क्या सचमुच हम ये सीटें हारे थे? चुनाव आयोग से हम वोटर लिस्ट मांगते थे, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट कॉपी वोटर लिस्ट की मांगते थे, वो मना कर देते। वीडियोग्राफी मांगी, उन्होंने नहीं दी और फिर कानून बदल दिया और फिर कहा कि 45 दिन के अंदर, 45 दिन के बाद वीडियोग्राफी को रद्द खत्म कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ देना है, ओथ लेना है। और मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।